दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है जिससे आप एग्जाम में लिख सकें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, यहां पर जो लिखा है उसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लिखा है इसको मैं समझा रहा हूं, उसको जरूर ध्यान से सुन लें। सुनने के बाद जब पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले मेंटेनेंस के बारे में सब लोग जानते होंगे। यहां पर जो भी हम बात करेंगे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड करेंगे, जहां पर मशीनों पर प्रोडक्शन होता है। तो हम जानते हैं कोई भी इंडस्ट्री जो उसमें मशीनें रहती हैं और मशीनों पर वर्कर के द्वारा काम होता है और उससे हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो मशीनें वर्क करती हैं कंटिन्यू 24 आवर्स चलती रहती हैं, महीनों और सालों, तो उनको भी मतलब ठीक करने की भी जरूरत पड़ती होगी, वह भी खराब होती होंगी, उनके भी पार्टों में टूट फाट होती होगी, उनमें भी एरर आती होगी, उन्हें भी ग्रीसिंग ऑयलिंग की जरूरत पड़ती होगी। तो ये सब जो मैं बता रहा ये सब किसके अंदर आता है? मेंटेनेंस के अंदर आता है। मेंटेनेंस की क्यों जरूरत पड़ती है? जिससे मशीन हमारी प्रॉपर तरीके से चलती रहे और हमारा प्रोडक्शन होता रहे। यदि कोई मशीन में टूट फूट होती तो हमें उसको सही करना है, यदि कोई पार्ट टूटता है तो उसका पार्ट रिप्लेस करना है, यदि उसमें ग्रीसिंग की या ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है तो हमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना है। यह क्या कहलाता है? मेंटेनेंस कहलाता है। लेकिन मेंटेनेंस को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहला यहां पर मैं समझा रहा हूं, लिखा हुआ है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। क्या है? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। अब ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, क्या होती हैं? जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वहां पर जो मशीनें काम करती हैं या जिन मशीनों पर काम किया जाता है, उन मशीनों का जो मेंटेनेंस है तब तक नहीं किया जाता जब तक कि पूरी तरह उन पर ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहां पर जो मशीनों पर काम किया जाता है वह मशीनों पर पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है जब तक कि उनका मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब है वह पूरी तरह उनके पार्ट्स टूट जाए, सिर्फ ये मतलब नहीं है, या बंद हो जाए अचानक, ये मतलब नहीं है। उनका मतलब है यदि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो हमारी स्पेसिफिकेशन दी गई, जिन स्पेसिफिकेशन या जिन डायमेंशन के अकॉर्डिंग मशीन पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं वह प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। यदि नहीं कर रही है वह मशीन प्रॉपर तरीके से वर्क, जिससे हमें लगे कि हमारा प्रोडक्ट सही बन रहा है, मतलब हम सेटिस्फाई नहीं है कि हमारी जो प्रोडक्ट बन रहा है वह हमारी डायमेंशन के अकॉर्डिंग उस पर जो ऑपरेशन हो रहा है वह नहीं हो रहा है, तो हम क्या समझते हैं कि वह ब्रेक डाउन की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह का कोई मशीन में काम होता है कि हमने जो डायमेंशन दिए हैं, जो स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि कोई मशीन वर्क नहीं कर रही है या फिर उसका कोई पार्ट टूट गया है या बंद हो गई है अचानक से, इस तरह का कोई भी मशीन के अंदर हमें फॉल्ट दिखता है तो हम वह किस कैटेगरी में रखते हैं? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब ब्रेक डाउन होता है तो हमें करना क्या पड़ता है? तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां पर एक काम चल रहा है, वह लिखित में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को लिख कर देता है। कोई पर्टिकुलर मशीन भी हो सकती है या पर्टिकुलर पार्ट्स भी हो सकता है। मान लो कोई पर्टिकुलर पार्ट्स काम नहीं कर रहा है या ब्रेक हो गया है, या मशीन में सिर्फ सेटिंग है, मतलब सेटिंग का मतलब होता है कि जो स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने दी है उसके अकॉर्डिंग वह ऑपरेशन नहीं कर रही है। इस तरह कोई भी काम हो सकता है, उसको लिखित में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दिया जाता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आता है, जो फॉल्ट हमें मिला है उस फॉल्ट को ठीक करता है। अगर पार्ट्स टूटा है तो पार्ट्स को रिप्लेस करता है, और नॉर्मली अगर सेटिंग करना है तो उसको सेटिंग करता है। वह प्रॉपर चेक करवाता है, जो ऑपरेटर काम कर रहा है उससे वहां पर सामने चेक करता है, मशीन को चालू करता है, फिर वह फिर से अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो इस तरह क्या होता है, हमारा मेंटेनेंस का की एक्टिविटीज होती है कंपनी के अंदर। तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। और थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल तो यहां पर लिख भी दिया मैंने ना, ये लिखा है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें
और अच्छी समझ में आ जाएगा जो भी मैंने बोला हुआ है। अब यहां पर हम देखें तो जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है इसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो मेन रीजंस फॉर ब्रेकडाउन के होते, पहला होता अनप्रिडिक्टेबल रीजन। अनप्रिडिक्टेबल रीजन का मतलब है कोई चीज बिना बताए हो जाना। जैसे कोई मशीन है अचानक बंद हो जाना है, काम होते होते अचानक कोई पार्ट टूट जाना, अचानक काम करना बंद कर देना, इस तरह के जो रीजन होते हैं उसे बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल रीजन, जो बिना बताए हो जाते हैं, बिना सोचे समझे भी अचानक से हो जाते हैं। तो इनका हमें अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो प्रिडिक्टेबल रीजन है, दूसरे क्या होते हैं प्रिडिक्टेबल रीजन, इनके बारे में हमें पता रहता है। जैसे कि मशीन का रेगुलर मेंटेनेंस होता है, चाहे वो ग्रीसिंग हो, ऑयलिंग हो, जो पार्ट्स हमारे कंटिन्यू घूमते रहते हैं, मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो उनमें क्या घिसाव होता है, फ्रिक्शन होता रहता है। जब पार्ट्स घिस रहे हैं तो उनके बारे में जब हम कंटिन्यू रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहते हैं तो पता रहता है। तो यदि हम प्रॉपर तरीके से में या समय से उसमें उसको नहीं देख रहे हैं या उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या समझते हैं, यह जानबूझ की गलती हो रही है। क्योंकि हमें पता है समय आ गया है, उसको हमें या तो रिप्लेस कराना है अगर उसका समय हो गया है, क्योंकि वह धीमे धीमे घिसता है, जो पहले से पता रहता है। तो ऐसी चीजों को हम अनदेखा कर दें तो हमारे साथ क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, मतलब मशीन बंद हो सकती है, उसमें खराबी आ सकती है। अब यहां पर कई चीजों के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे ब्रेक डाउन है, उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, एक तो इसमें कम लागत की जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस करवाने की। ऊपर से क्या होता है, बार बार चेकअप नहीं करवाते तो हमारा पैसा बार बार खर्च भी नहीं होता है। जब बिल्कुल ब्रेकडाउन होता तभी हम इसको देख रेख करवाते, क्योंकि कई ऐसे जो मेंटेनेंस हैं जिनका चेकअप होना चाहिए, रेगुलर चेकअप होता है, तो वहां पर कंटिन्यू पैसा जाता है। और इसमें कम आदमियों की जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि स्मॉल फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्री है, कम मशीन है, तो बड़े आसानी से हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। अचानक से कोई पार्ट टूट गया, क्योंकि रेगुलर चेकअप नहीं हो रहा है, तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन भी रुक जाता है। क्योंकि रेगुलर चेकअप होता है तो हमें पता रहे पहले से इसमें खराबी आ सकती, तो उसको समय से रिप्लेस किया जा सकते। लेकिन ये तो अचानक हो गया, तो क्या होता है, यहाँ पर एक तो प्रोडक्शन रुकेगा, उसका नुकसान हो रहा है, मशीन एक्सीडेंट भी हो सकता है कुछ, वो भी नुकसान हो रहा है। एक इस तरह की क्या हो सकती है, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। मशीन में बहुत ज्यादा भी खराबी आ सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं ब्रेक डाउन में बहुत सारे एडवांटेज भी हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर वीडियो के साथ। तो वहां पर आप इसकी कंप्लीट जो भी डिटेल्स मैंने लिखी है वह पढ़ सकते हैं। उससे जो मैंने समझाया उसको और अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे। इसी तरह वहां पर एक कोर्स भी चल रहा है सिर्फ पीडीएफ वाला, तो पीडीएफ से भी आप स्टडी करना चाहते तो वहां से पीडीएफ से भी कर सकते हैं, वो भी आपको कोर्स मिल जाएगा। एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसकी प्रोसेस करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दे दी, उसको देखकर आप प्रोसेस कर लें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।